हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवानी। आज हम लोग लॉ 23 की बात करेंगे जो कि बाइज और लेग बाइज है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर कोई भी बॉल डिलीवर करी जाती है तो अगर इफ़ इट इज़ नॉट अ वाइड बॉल, ठीक है, तो इट passes the striker without touching his or her bat or person. So then any runs completed by the batsman from that delivery or a boundary allowance shall be credited as bias to the batting side. बॉल अगर हमारी जो है वाइड बॉल नहीं है, ऑब्वियसली अगर वाइड बॉल रहेगी तो स्ट्राइकर के बगल से नहीं जा पाएगी। तो नो बॉल अगर रही तो उसमें 1 रन पेनल्टी भी मिलेगा। अगर नो बॉल रही, नो बॉल में हमारे लेग बाइस और बाइस हो सकते हैं, स्कोर करे जा सकते हैं। तो अगर स्ट्राइकर के पास बगल से बॉल गई और स्ट्राइकर ने रन लिया या 4 रन स्कोर हुए, तो उस केस में ये बाय कहलाती है और ये जो इसके रन्स होते हैं वो बैटिंग साइड को क्रेडिट किए जाते हैं। तो और लेग्स बाइज में क्या रहता है कि बैट को बस टच नहीं करती है। इफ़ द बॉल डिलीवर्ड बाय द बॉलर फर्स्ट स्ट्राइक्स द पर्सन ऑफ द स्ट्राइकर, रन्स शैल बी स्कोर्ड। रन्स स्कोर किए जा सकते हैं। ओनली 2 कंडीशंस हैज़ टू बी मेट विच अम्पायर हैज़ टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ। और वो 2 कंडीशंस है। पहला, ईदर द स्ट्राइकर अटेम्प्टेड टू प्ले द बॉल विद द बैट। ऐसे नहीं कि वो बस ऐसे खड़ा हुआ था और बॉल चली गई, तो वो उस केस में नहीं कंसिडर करा जाएगा। तो स्ट्राइकर ने अटेम्प्ट करा था खेलने का पर उसके बैट में नहीं लगी। दूसरा, ही ट्राई टू अवॉइड बीइंग हिट बाय दी बॉल। तो इन सिनेरियोज़ में जो होता है वो हमारा लेग बाय कहलाता है। तो अब इसमें क्या हुआ कि अगेन नो बॉल पे भी लेग बाइज ले सकते हैं। तो 1 रन पेनल्टी जो इनकर होती है उसको इंक्लूड किया जाता है। तो फिर उसमें ये रहता है कि इसमें भी जितने भी रन्स लेते हैं लेग बाइज के वो क्रेडिट होते हैं टीम को। एनी रन्स कंप्लीटेड बाय द बैट्समैन और बाउंड्री अलाउंस शैल बी क्रेडिटेड टू द टीम। और अगर ये एक्स्ट्रास की तरह क्रेडिट होते हैं, अगर ये स्ट्राइकर के बैट से लगेंगे तो स्ट्राइकर के ही खाते में जाएंगे। फिर उसके बाद क्या रहता है कि लेग बाइस किन सिनेरियो में अवॉर्ड नहीं किए जाते हैं। तो वही जो कंडीशन, अगर अंपायर को लगा कि उसने खेलने की ही कोशिश नहीं करी तो उन सिनेरियोज़ में लेग बाय को नहीं कंसिडर करा जाता है। जैसे और जब बॉल जब डेड हो जाएगी, इफ़ द बॉल अगर बाय द वे डेड नहीं हुई, if the ball does not become dead for any other reason, the umpire shall call and signal dead ball as soon as ball reaches the boundary or at the completion of first run. The umpire shall disallow all runs to the batting side. पहले जब अंपायर को लगा कि नहीं, द बैट्समैन स्ट्राइकर हैज़ अटेम्प्टेड टू प्ले द बॉल विद द बैट और ही वॉज ट्राइंग टू अवॉइड हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग हिट बाय द बॉल, तब उस कंडीशंस में लेग बाइज अलाउड रहते हैं। लेकिन अगर अंपायर सोचता है कि इन दोनों में से नीदर ऑफ द कंडीशन हैज़ बीन मेट, तो वो लेग बाइज को अवॉर्ड नहीं करता है। और अगर बाय द वे बाउंड्री रीच होने पे वैसे ही डेड हो जाती है, और किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बॉल डेड नहीं होती है, तो अंपायर सबसे पहले उसे डेड सिग्नल करता है। फिर उसके बाद disallow all runs to the batting side, return any not out batsman to his or her original end। अगर उन्होंने रन लिए तो not out batsman को his और her original end में जाएंगे बैट्समैन। signal no ball to the scorers if applicable, अगर no ball हुई तो उसका भी सिग्नल दिया जाएगा। अब लेकिन award any 5 penalty runs that is applicable। 5 penalty runs जो रहेगा वो एप्लीकेबल अगर रहा तो उसको अवॉर्ड किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा बाय और लेग बाय का रहा।
नेक्स्ट हम लोग लॉ 24 की बात करेंगे, जिसमें फील्डर्स एब्सेंस रहता है और सब्स्टिट्यूट्स रहता है। थैंक्स फॉर नाउ गाइस, बाय।